रिकॉर्डिंग। ओके, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, sir. Okay, so today we are going to discuss the topic that is picture story. ISSB साइकोलॉजिस्ट के पार्ट का ये टेस्ट है और इसके अंदर हम लोग पिक्चर के ऊपर कहानी लिखने के बारे में डिस्कस करेंगे। You all know about that, I think so. I will share an example of picture story and pointer story with you. अच्छा, इस टॉपिक के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि पिक्चर को भी कवर कर लूं और पॉइंटर दोनों को कवर कर लूं, बिकॉज दोनों की जो टिप्स एंड टेक्निक्स हैं ऑलमोस्ट सेम है, ऑल्दो के टेस्टिंग मेथड इज डिफरेंट, प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट, बट ये है कि जब क्वेश्चन आंसर पूछने का अंदाज है वो डिफरेंट है, बट द कॉन्सेप्ट इज सेम। और इसी उसमें जो भी डिस्कस होता है, जो भी उसमें उससे जज होता है, दैट इज सेम almost. So picture story, just before moving on to the topic, let me share what is picture story, although कि आप लोगों को आइडिया होगा, but again I am going to share. This is called as a picture story, और इसके अंदर आपको एक तस्वीर नजर आएगी और तस्वीर के अंदर कुछ भी नजर आएगा और आपने उसके ऊपर एक कहानी लिखनी है। कहानी शुड बी लाइक 2 to 3 पैराग्राफ्स, या एक लंबा सा एक पैराग्राफ, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। आधे पेज से थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, बट इट शुड बी अ कंप्लीट पिक्चर स्टोरी। ये नहीं कि आप छोटा सा तीन तीन लाइनर लिख दें और ये सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दें कि सामने क्या नजर आ रहा है। इट इज नॉट लाइक दैट। आपने इसके साथ जो वर्ड है वो स्टोरी का यूज हुआ है, दैट मीन्स यू हैव टू क्रिएट अ स्टोरी। आपने कोई वाकया, कोई कहानी, कोई किस्सा वो यहाँ पे बयान करना है। और इन द सेम वे दिस इज नोन एज पॉइंटर स्टोरी। और पॉइंटर स्टोरी के अंदर आपको स्टार्ट में एक सेंटेंस दिया जाएगा और उस सेंटेंस से आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि किस किस्म का वाकया है। और उस वो ऑल्दो के ये सेंटेंस आधा होगा, इट इट हैज डुअल, जितने मीनिंग्स आप इसके निकालना चाहें उतने मीनिंग्स निकल सकते हैं, बिकॉज हर पर्सनैलिटी के साथ वो वाकया, वो सेंटेंस वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज रिटन दैट देयर रिलेशनशिप वाज सो गुड बट सडनली। अब सडनली की बात कुछ भी हो सकता है, उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, अचानक क्या हुआ। तो अचानक के बाद आपकी पर्सनालिटी के साथ वेरी करता है कि अचानक के बाद क्या क्या हो सकता है। सो दिस इज पिक्चर स्टोरी, पॉइंटर स्टोरी। तो आपको जस्ट आइडिया देना था कि ये होता क्या है बिफोर स्टार्टिंग माय प्रॉपर लेक्चर on it, and before giving you tips and techniques, before providing you guidance, I just shared an example with you कि ये होती है पॉइंटर स्टोरी और ये होती है पिक्चर स्टोरी। तो इन दोनों का डिफरेंस सिर्फ यही है। तो ये पिक्चर स्टोरी को आप पॉइंटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और पॉइंटर स्टोरी को आप पिक्चर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिखा हो कि दे बोथ वर टॉकिंग बट सडनली she was giving instruction to a teacher but suddenly she received a call. It can be a pointer story as well, but उन्होंने विजुअल एक तस्वीर दिखा के आपसे क्वेश्चन किया है और आपसे पूछा है कि आपने इसके ऊपर अब स्टोरी बनानी है, और इन द सेम वे उन्होंने पॉइंटर के थ्रू भी आपको जज करने की कोशिश की है कि जब आपको लिख के दे दिया जाए तो आप कैसे बिहेव करते हैं, और जब आपको कुछ दिखाया जाए तब आप कैसे बिहेव करते हैं। So let's start our session properly. We are going to discuss picture and pointer story all together. और इसके अंदर हम सिर्फ टिप्स एंड टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। लेटर ऑन इन आवर नेक्स्ट सेशन ऑफ पिक्चर स्टोरी हम उसके अंदर कोशिश करेंगे कि असेसमेंट और टेस्टिंग और असेसमेंट के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आपका सुनना ज़रूरी है, बिकॉज पिछले जो तीनों हमारे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो गया, सेंटेंस कंप्लीशन इंग्लिश का हो गया और सेंटेंस कंप्लीशन उर्दू का हो गया, उन वहाँ पे हम लोगों ने उनको 3 times ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए, बिकॉज ऑलमोस्ट देयर टिप्स एंड टेक्निक्स आर सेम और उनकी असेसमेंट भी ऑलमोस्ट सेम होती है। बट दिस इज समथिंग अगेन अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस टेस्ट। ये कुछ उससे डिफरेंट है, एकदम आपको एक लाइन से उठा के, एक सेंटेंस से उठा के अब आपको कहा गया कि आपने 2-3 पैराग्राफ इसके ऊपर लिखने। सो इट विल क्रिएट a little problem for some students. ऑलमोस्ट सबके लिए छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है कि आपसे पहले सेंटेंस लिखवाए जा रहे हैं, सेंटेंस से हटा के अब आपको कहा गया है सेंटेंस में आप फिर कंट्रोल कर सकते हैं चीजें, बिकॉज एक सेंटेंस लिखना है, आप थोड़ा सा और करके उसको चीज़ों को
अपने काबू में रख सकते हैं। बट व्हेन यू आर आस्क्ड टू राइट अ पैराग्राफ, जब आपको कहा जाए कि आप इसमें 2-3 पैराग्राफ लिखें, 2-3 पैराग्राफ का मतलब है कि कहानी एक है, बट यू हैव टू मेक 15 to 20 सेंटेंसेस ऑन इट। तो अब उन 15-20 सेंटेंसेस को कंट्रोल करना इतना इजी नहीं है। वर्ड्स को कंट्रोल करना, कौन सा वर्ड गलत ऐड हो रहा है आपको समझ नहीं आती, कभी वोकैबुलरी का इशू होता है, कुछ आप कहना कभी कुछ चाह रहे होते हैं, उस वजह से आप राइटिंग में कुछ और लिख देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि अनइंटेंशनली भी आप लिख देते हैं, आपको पता नहीं होता कि आप जो लिख रहे हैं उसका क्या मीनिंग निकलेगा। सो इन दैट वे दिस इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस पार्ट। तो आपने इसके अंदर मजीद थोड़ा सा एहतियात करनी है, मजीद थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ताकि सेंटेंस या वर्ड्स जो आप लिख रहे हैं वो आपके कंट्रोल में हो। वो कंट्रोल में तब आएंगे जब आप बार बार उनकी प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज आपको खुद भी नहीं पता होगा कि आप क्या लिख के आए हैं, और एट द एंड दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए, ये वर्ड सेंटेंस कंप्लीशन के बाद जो टेस्ट आता है पिक्चर स्टोरी का, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाई जाती हैं। इट कैन बी 4, इट कैन बी 3, इट कैन बी 2, इट कैन बी 5, और आजकल मेरे ख्याल में 4 हो रही हैं। और ये इकट्ठी नहीं दिखाई जाएंगी, सामने स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर दिखाई जाएगी और आपको कहा जाएगा कि आपके पास 1 मिनट है, आप इसको गौर से देखें। जब आपका टाइम खत्म हो जाएगा तो अब आपको कहा जाएगा कि अब आपके पास 2 मिनट हैं, आप इसके ऊपर स्टोरी लिखें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको 5 सेकंड के लिए देखते हैं और बाकी सारा टाइम आप लिखने पे लगाते हैं, या पूरा 1 मिनट उसको देखते रहते हैं और स्टोरी बनाते रहते हैं और बाकी 2 मिनट आपको जो मिलते हैं वो आप उस पर लगाते हैं। वो पिक्चर जो है वो 1 मिनट के बाद गायब हो जाएगी, आपने उसके बाद स्टोरी लिखना स्टार्ट कर देनी है, या उससे पहले भी आप स्टार्ट करना चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं। इन द सेम वे पॉइंटर स्टोरी का भी यही होगा कि आपको सामने नजर आएगी और वो थोड़ी देर के बाद गायब हो जाएगी और आपने उसके ऊपर स्टोरी लिखनी होगी। स्टोरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है और वो इसको समझ नहीं पाते। स्टोरी का मतलब कहानी है, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। स्टोरी का मतलब है कहानी लिखना। आपने लाजमी कोई ना कोई वाकया या कहानी बतानी है। दे डिडंट से कि आप बता दें कि सामने अली खड़ा है और उज़मा खड़ी है, बैठी है और वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, दैट्स इट। इट्स नॉट अ स्टोरी, इट इज समथिंग लाइक यू आर आप सिर्फ बता रहे हैं कि सामने क्या है। स्टोरी का मतलब होता है कहानी, जिसको पढ़ के सब कुछ लगे कि यार हाँ इसने कोई बात बताई है, इसने कोई किस्सा सुनाया है, इसने कोई कहानी सुनाई है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आपको कहा जाए स्टोरी लिखनी है तो आपने लाजमी कोई ना कोई वाकया, कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई ड्रामा, कोई ना कोई मूवी देखें, जो मूवी होती है ना या कोई ड्रामा होता है तो उसकी जो किस्तें होती हैं वो एक स्टोरी होती है, एक कहानी होती है ना, उसमें आपको प्रॉपर किरदार दिखाए जाते हैं, फिर उन किरदार की आपस में कोई ना कोई मतलब कोई कहानी चल रही होती है, कोई ड्रामे के अंदर उसका कोई पार्ट चल रहा होता है, कोई सीन चल रहा होता है, जिसको ओवरऑल ड्रामे में पूरा लेके जाया जाता है। और एंड पे जब वो खत्म होता है ड्रामा, तो वो सारी की सारी जो स्टोरीज ओपन हुई होती हैं, फॉर एग्जांपल किसी के अगेंस्ट कोई एक्टिविटी परफॉर्म की है तो उसको सजा मिलेगी, और इसी तरह अगर कोई और फिल्माई स्टोरी है जिसके अंदर कोई लव स्टोरी है तो उसका एक प्रॉपर फिनिशिंग होगी। वो जो स्टोरी उन्होंने स्टार्ट की होगी उसका एंड वो दिखाएंगे कि यार एंड पे ये हुआ, ये नहीं कि आधे में छोड़ देंगे, आपने उसका प्रॉपर एंड भी दिखाना है, बताना है स्टोरी के अंदर, तब वही स्टोरी कंप्लीट होगी और अगले जो पढ़ने वाला है उसको मुतासर कर पाएगी। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। अगेन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगेन अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको, इम्पोर्टेंट पॉइंट है अटेंटिव, कि जितना आप गौर से बैठ के देखेंगे स्टोरी को इतना ही आपकी स्टोरी अच्छी लिखी जाएगी। अच्छा एक बात इसमें मैं आपको यहाँ पे मेंशन करता चलूँ, सुबह भी स्टूडेंट का एक ग्रुप में मैसेज आया था। अब ये स्टोरी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये सामने आपकी एक तस्वीर दिखाई गई है, ये सारे एक दफा गौर से इसको देखिएगा। अब ये स्टोरी जो बंदा जो कुछ भी लिख के आएगा वो उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक ठीक होगा। देखें अब एक बंदा कहता है मेरे साथ बहस करना शुरू कर दे कि सर ये तो ऑफिस लग रहा है, तो मैं उसको कहूंगा ये ऑफिस नहीं है, ये तो कोई मुझे लाइब्रेरी लग रही है। अगर कोई बंदा इस पे बहस करना शुरू कर दे, सर ये लाइब्रेरी तो नहीं है, ये तो मुझे लग रहा है कोई कोई शॉप है, इसके अंदर शॉप के अंदर ये लड़की बैठी हुई कोई चीज सामने सेल्समैन खड़ा हुआ है, वो कुछ लेके आया है इसके सामने बेचने के लिए, या ये डॉक्टर का ऑफिस है, कोई डॉक्टर बैठा हुआ है और सामने पेशेंट आया, तो सबके लिए ये स्टोरी उसको डिफरेंट ही नजर आएगी, उसको डिफरेंट पहलू नजर आएगा। हरगिज ये नहीं होगा कि आपको जो चीज नजर आ रही है
वो आप उसको बाकियों पे भी थोपने की कोशिश करें, बताएं कि बाकियों को भी कि यार नहीं 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 ये तो था, या फिर तुमने स्टोरी गलत लिख दी। जो बंदा जो भी स्टोरी लिख के आएगा वो स्टोरी उसके लिए ठीक होगी, ठीक है। किसी को ये ऑफिस लग रहा होगा, किसी को ये स्कूल लग रहा होगा, किसी को ये लाइब्रेरी लग रही होगी, किसी को ये पुलिस स्टेशन लग रहा होगा, किसी को ये मार्केटिंग का ऑफिस लग रहा होगा। इट कैन बी एनीथिंग। किसी को ये दुकान लग रही होगी, शायद कोई शॉप होगी, कोई वॉलपेपर्स की शॉप होगी, कोई टाइल्स वगैरह की शॉप होगी, कुछ भी। हर बंदे को उसके मुताबिक, उसकी पर्सनालिटी के मुताबिक उसको ये नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए आपने बिल्कुल भी ये नहीं कहना कि सामने आपको जो नजर आ रहा है वो लड़की के हाथ में चाकू था तो मुझे तो लगा ये चाकू है तो मैंने चाकू पे स्टोरी लिख दी है। तो ऐसा नहीं है। आपको वो चाकू नजर आ रहा होगा, शायद किसी को वो कलम नजर आ रही हो, शायद किसी को वो चाकू नजर ही ना आ रहा हो, जूता नजर आ रहा हो। तो उनकी स्टोरी सारी की सारी ISSB के अंदर जो सामने प्रेजेंट की जाती हैं वो डुअल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, क्वाड्रपल, मतलब मल्टी मीनिंग्स की होती हैं। उसमें हर बंदा हर एंगल से डिफरेंट उसको देख रहा होगा, उसको चीज नजर ही डिफरेंट आ रही होगी। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप सब लोगों के लिए, अब देखें, लेट मी हाईलाइट एवरीथिंग हियर। आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आपने चैट में पूछना है। अब इसमें देखें एक और भी चीज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है दीज करेक्टर्स। किसी को राइट करेक्टर ज्यादा हाईलाइट नजर आ रहा होगा, वो राइट करेक्टर के ऊपर लिख के आएगा स्टोरी। किसी को लेफ्ट करेक्टर ज्यादा हाईलाइट हो रहा होगा, ज्यादा स्पॉट हो रहा होगा, वो लेफ्ट पे लिख के आएगा, ठीक है, स्टोरी। और ये उसकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। इसी तरह किसी को शायद ये दोनों करेक्टर्स नजर ही ना आए, ठीक है, वो सारी की सारी स्टोरी लिख के आ जाए इस टेलीफोन के ऊपर कि उसको एक कॉल आई और वो तीसरे बंदे की थी, वो बंदा ये बात कर रहा था, समथिंग लाइक दैट। सो इट कैन बी एनीथिंग। किसी को शायद ये तीनों भी नजर ना आए, इस ब्रीफकेस के अंदर कोई प्रपोजल हो जो ये लेके आया हो, जो ये आके प्रेजेंट करने आया हो, वो इसके ऊपर स्टोरी लिख के आ जाए। किसी को ये सारी चीजें शायद नजर ही ना आ रही हो, उसको यहाँ पे कोई ऐसी बुक नजर आ रही हो जो कि उसको बहुत बुक रीडिंग का शौक है, और वो बुक के ऊपर सारी की सारी स्टोरी लिख के आ जाए। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सनैलिटी कि आपको क्या चीज ना, हर गेज आपने जो आपको दिखाया जाए आंखें बंद करके उस पर लिखना शुरू नहीं कर देना। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट कि मुझे किस टॉपिक पे लिखना चाहिए। फिर ट्राई टू फाइंड आउट इन दैट पिक्चर कि आपको इस पिक्चर के अंदर जो कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे लीड करेगी मेरी स्टोरी के अंदर। यही फायदा होता है पिक्चर स्टोरी लिखने का, पिक्चर स्टोरी की तैयारी करने का हमारे पास या किसी भी एकेडमी के अंदर। बाकी एकेडमीज का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हम लोग स्टूडेंट्स को यही बताते हैं यू हैव टू प्रिपेयर एटलीस्ट पिक्चर स्टोरी के लिए। आप पहले से प्रिपेयर हो, आपको पता हो कि किस टॉपिक पे आपने लिखनी है। डिफरेंट टॉपिक्स हम प्रिपेयर आपको करवा देंगे जो कि नॉर्मली हर स्टोरी पे तो नहीं, लेकिन 10 से 12 ऐसे टॉपिक्स हैं जो जनरली पूछे जाते हैं, और उन 10 से 12 सेंटेंस के अंदर ही, टॉपिक्स के अंदर ही स्टोरीज आती हैं। तो आपने उसके ऊपर स्टोरी लिख के आनी है। सो दैट इज इम्पोर्टेंट कि आप हरगिज बिल्कुल ये नहीं समझना कि जो सामने नजर आ रहा है दैट इज लास्ट। यही सब कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नजर आ रही हैं, बाकियों को नहीं आ रही। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बाकियों को नजर आ रही हैं, आपको नहीं आ रही। उसके अलावा ये भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को सिर्फ ये लोगो नजर आ रहा हो और वो फिर इस लोगो के ऊपर शायद किसी कंपनी के ऊपर पूरी पूरी स्टोरी लिख के आ जाए कि ये कंपनी ऐसी है, ये काम करती है, वट एवर इट इज। तो ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सनैलिटी। और सब ठीक है, ये मैं नहीं कहता कि कोई गलत है। जो भी स्टोरी जो आप लिख के आएंगे दैट इज राइट, बट वो स्टोरी जो लिख के आएंगे वो इट शुड बी मीनिंगफुल, इट शुड बी हैव सम योर पर्सनैलिटी रिफ्लेक्शन इन इट, इट शुड नॉट हैव सम नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। बेहतर होनी चाहिए स्टोरी। सो दैट इज वाई वी आर हेयर टू गाइड यू। सो सबसे इंपॉर्टेंट अटेंटिव रहना है। अटेंटिव रह के आपने तस्वीर को गौर से देखना है कि तस्वीर के अंदर क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं और वो किस तरफ लेके जाएंगी। सुबह अवैस का ग्रुप में मैसेज आया था, इनकी स्टोरीज का इशू ये था कि ये थोड़ा सा लड़कियों की तरफ ज्यादा टेल्ड थे। तो दैट इज अ क्वेश्चन फॉर, मैंने ग्रुप में भी पोस्ट किया था, उनको बताया था कि आपसे क्वेश्चन है कि व्हाई यू आर, ये दो तस्वीरें आप नजर आ रही हैं, ठीक है। आई एज अ साइकोलॉजिस्ट, मुझे ये स्टूडेंट एक तस्वीर, ये तस्वीरें नजर आई हैं अवैस को, इस्मा को, जावेद को, अहमद को, शफक को, ठीक है, शफकत को। तो अब इसमें हुआ ये कि एक बंदे ने स्टोरी इस पे लिख दी, एक बंदे ने इस पे लिख दी।
एक बंदे ने इस पे लिख दी, एक ने इस पे लिख दी, एक ने अगेन इस पे लिख दी, एक ने इस पे लिख दी. सो आई विल आस्क क्वेश्चन एज अ साइकोलॉजिस्ट. आई विल आस्क व्हाई इस्मा चूज दिस गर्ल. ठीक है, इसने इस्मा ने इस गर्ल को क्यों चूज किया स्टोरी लिखते वक्त, और इस्मा ने शायद इस बॉय को क्यों चूज किया स्टोरी लिखते वक्त. देखिए होता है ना, स्टोरी आप लिखते हैं, आप बताते हैं दो बंदे खड़े हैं, उसमें अली है, अली बहुत हार्ड वर्किंग है, वो ये काम करता है, सेल्समैन की जॉब करता है, तो आपने अली की सारी खूबियां बता दी, बट आपने इस लड़की को इग्नोर किया. सो आई विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम, नॉट फ्रॉम यू डायरेक्टली, बट आई विल आस्क फ्रॉम योर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट. आई विल आस्क यू फ्रॉम योर पर्सनैलिटी, योर बैकग्राउंड, योर biodata form, your other stories, your sentence completion, your all other assessments. I will ask why this girl or boy is more uh, towards that boy, or why he is not, or he or she is not responding to that girl. So ये क्वेश्चन बनता है. फिर डिपेंड करता है खास तौर पे लड़के फॉर एग्जांपल, या लड़के हों और वो लड़की के ऊपर तस्वीर पिक्चर बना रहे हो, स्टोरी बना रहे हैं, और लड़का हो और लड़की के ऊपर तस्वीर बना रहे हो, अपोजिट हो, तो आई विल डेफिनेटली आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर डोजियर के ये इतना इस तरफ क्यों है. सो इट डजंट मीन कि आप लड़की की तरफ हैं तो दैट इज समथिंग रॉन्ग. लड़की की तरफ हर किसी ये मतलब नहीं है कि देयर शुड बी सम इनफॉर्मल रिलेशनशिप या फिर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बात है. इट कैन बी लाइक एट योर होम. सम पीपल आर लाइक, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कैंडिडेट जिनकी जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो ज़्यादातर, फॉर एग्जांपल अगर लड़का है लेकिन उसके घर में सारी बहनें हैं और उसकी अम्मी डोमिनेंट हैं घर में, तो अक्सर ऐसे होता है कि फिर जो लड़के की आदत होती हैं वो थोड़ी थोड़ी फीमेल टाइप की होती हैं, और वो थोड़ा सा फीमेल की तरफ उसका झुकाव भी ज़्यादा होता है, बिकॉज उसकी परवरिश ऐसे एनवायरनमेंट में हुई है. इन द सेम वे अपोजिट साइड पे अगर लड़की हो तो ये उसका झुकाव पेरेंट्स की साइड पे तब हो सकता है अगर उसके घर में ज़्यादा डोमिनेंट मेल हैं. सो दैट कैन बी अ पार्ट, बट देयर आर ऑप्शंस एज वेल के कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो कि सोसाइटी में अच्छी नहीं समझी जाती, that can be part of personality as well. So psychologists will try to find. तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप कोशिश किया करें कि चीज़ों को अवॉइड किया करें, ऐसे सिनेरियोज को, ताकि ज़्यादा क्वेश्चंस आपकी तरफ ना उठें. ओके, सो होप कि ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी आपकी. देन लेट मी चेक इज देयर एनी चैट और नॉट. ओके, आज तो सारे ही माशाल्लाह बड़े गौर से सुन रहे हैं. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. लुक प्रॉपर्ली, आई थिंक आई एक्सप्लेन्ड इट क्वाइट वेल कि आपने कैसे चीज़ों को गौर से देखना है और उसमें से अपने मतलब की चीज़ निकाल के उस पर स्टोरी लिखनी है, और बड़े गौर से. ये नहीं कि जानबूझ के तस्वीर के अंदर अपनी स्टोरी घुसाने की कोशिश करें. अगर आपको समझ लग रही है कि जो आपने स्टोरी बनाने की कोशिश करने लगे हैं वो इस जगह पे फिट नहीं होती, ज़बरदस्ती फिट करने वाली बात है, तो बेशक उसको ना फिट करें, बट तस्वीर को गौर से ज़रूर देखें कि जो भी आप चीज़ लिख रहे हैं वो तस्वीर में कुछ ना कुछ समझ आए. अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है, स्टूडेंट्स ये भी करते हैं और रिकमेंड भी है, इतना प्रॉब्लम भी नहीं है इसके अंदर. कुछ लोग ऐसे हैं कि वो स्टोरी सामने नज़र आ रही है, ये वाली आपको सामने ये स्टोरी नज़र आ रही, दो बंदे खड़े हैं. ऐसा भी हो सकता है कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, बट आई विल एक्सप्लेन अगेन, कि आप इन दोनों के दरमियान कोई डिस्कशन स्टार्ट करवाएं और साथ ही कहें कि दिस इज अली, फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड अली है, राइट साइड पे शफक है या इस्मा है, हुएवर ही शी इज, आपने इसका नाम मेंशन किया, और उसके बाद इन दोनों को एक्सप्लेन करने के बाद आप सडनली कहें कि दे रिसीव्ड अ कॉल, और उन्हें एक कॉल रिसीव हुई, और जब उसने कॉल पिक की तो एक थर्ड पर्सन आप उसका नाम बताएं, इंट्रोड्यूस कराएं कि ये तीसरा पर्सन स्टोरी के बीच में जो भी आया उसका, उसके बारे में ऊपर स्टोरी लिख सकते हैं कि जिसकी कॉल रिसीव हुई वो ये था, वो ये करता था, उसने सडनली एक प्रपोजल दिया या वट एवर ही दे आर टॉकिंग अबाउट. तो या उसका कोई बॉस, इन दोनों का कोई बॉस या प्रिंसिपल, ठीक है, जिन्होंने मजीद गाइडेंस प्रोवाइड की, तो आप उस तीसरे बंदे पे भी स्टोरी लिख सकते हैं. सो इट इज ऑल ऑन यू कि आप स्टोरी को कैसे लेके चलें. इट डजंट मीन कि आपको जो सामने नजर आ रहा है आपको जानबूझ के दिखाया गया कि ये है ही गलत और आपने उसके ऊपर स्टोरी लिख के आ जाए कोई एक रॉन्ग सी. सो इट इज अप टू यू, लेकिन एक प्रॉपर लगे कि ये नेचुरल स्टोरी है, ये नहीं कि आप कोई एडवेंचर मार दें और छलांगे मारना शुरू कर दें. इट कुड बी समथिंग नेचुरल, समथिंग लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर स्टोरी बनाता हूँ और मैं कहता हूँ कि Aisha and like Ali, they are I think
जॉब मेट्स और एक दूसरे के कोलीग्स हैं, और ये एक ऑफिस में काम करते हैं, एंड दे आर प्लानिंग फॉर something like for example they are planning for gathering, or maybe they are planning for a presentation. उन्होंने अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करना है नेक्स्ट सेमिनार के अंदर, और सडनली दे रिसीव्ड अ कॉल, और उस कॉल के अंदर उनके बॉस ने उनको बताया कि हमारी कंपनी जो है वो शॉर्ट लिस्ट हुई है, और हमने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्प्ले करनी है एक इवेंट के अंदर या एक सेमिनार के अंदर। तो बॉस ने उनको गाइड किया है कि आप ये काम इस तरह कर सकते हैं कि पहले आपने अपनी जो जो टॉप की प्रोडक्ट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट करें, और अपने सारे टीम्स को ऑर्गेनाइज करें और उनको डिफरेंट टास्क दें। और उन्होंने आयशा और अली को दोनों को इस टीम का हेड बनाया, उसने कहा कि आप इस प्रोजेक्ट को लीड करें, और इन दोनों ने फिर मेहनत करके उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया, और एट देन उन्होंने कंपनी को बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट किया। लेटर बॉस ने उनको अप्रिशिएट किया और समथिंग लाइक दैट। मतलब इस तरह छोटी सी स्टोरी मैंने बना दी, बट इट डजंट लुक लाइक अनरियलिस्टिक, या मैंने कोई इधर से छोड़ी कि ये बैठे हुए थे, तीसरे बंदे ने कॉल की और सडनली उनको कहा कि आप दोनों के तो छक्का लग गया और आपकी कोई फ्लूका हो गया, आपको कुछ बहुत बड़ा मिल गया, अचीव कर दिया। सम मैंने ऐसी कोई लंबी लंबी छोड़ी भी नहीं है, और ऐसा इसको नेचुरल से हटा के भी बयान करने की कोशिश नहीं की। नॉर्मली होता है ऐसा कि आप ऑफिस के अंदर किसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बॉस आपको गाइड कर देता है, और आप किसी आप में से किसी को लीड के लिए भी बना देता है और कहता है आप इसको ओवरसी करें पूरे प्रोजेक्ट को। तो दिस इज नॉर्मल। ये तो मैंने अपने एक ऑफिस से रिलेटेड बनाई है, आप इसको कॉलेज से रिलेटेड बना सकते हैं, इन दोनों को स्टूडेंट बना के, या इन दोनों को टीचर बना के प्रिंसिपल की कॉल करवा के, या फिर इन दोनों को, ये स्टूडेंट तो खैर लग नहीं रहे, बट आप इस लेफ्ट वाले एक को स्टूडेंट बना सकते हैं और राइट वाले को टीचर बना सकते हैं, प्रिंसिपल बना सकते हैं। इसी तरह आप इस लेफ्ट वाले को शायद इंटरव्यूअर बना सकते हैं कि किसी जॉब के लिए इंटरव्यू करना है, और ये राइट पे कंपनी की एचआर मैनेजर है जो उसका इंटरव्यू ले रही है, ऐसा भी हो सकता है। सो इट इज ऑल ऑन यू कि आप स्टोरी को कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं और कैसे बनाते हैं। इट इज अप टू यू, ओपन है ये सारी की सारी डिस्कशन, बट देयर शुड नॉट बी समथिंग नेगेटिव। जानबूझ के कुछ नेगेटिव डालने की जरूरत नहीं है, जानबूझ के किसी को मारने की जरूरत नहीं है, किसी का खून निकालने की जरूरत नहीं है, किसी का एक्सीडेंट करवाने की जरूरत नहीं है, किसी का ऑल्दो अगर आपको कुछ स्पेसिफिकली कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं, एक दो पिक्चर स्टोरी हैं जिसमें आपको साफ नजर आ रहा होता है कि एक्सीडेंट हुआ है, कोई बंदा गिरा पड़ा है और उसके साथ उसकी कोई साइकिल है वो बस के नीचे आई हुई है, तो कुछ केसेस में ऐसा नजर आता है। बट इन दैट केस आई विल नॉट सजेस्ट कि आपने फिर भी इस सारों को इग्नोर करके और अलग से एक स्टोरी बना देनी है। आप उस सिनेरियो को एक्सप्लेन करें, आप कहें कि एक्सीडेंट हुआ है छोटा सा, और उसमें फिर आपने करना यह है कि आपने माइनर इंजरीज शो करनी है, आपने बहुत बड़ा डैमेज शो नहीं करना। आप सिंपल कहें कि वो बस आ रही थी, सो ड्यू टू स्लिपरी रोड, बारिश हुई थी, स्लिपरी रोड की वजह से बस थोड़ी सी स्लिप हुई और एक साइकिल वाले को टकरा गई। सो साथ अली लड़का खड़ा हुआ था, और अली ने जब ये वाकया देखा तो उसने फौरन से, बिकॉज अली ने अभी रिसेंटली फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ली थी, उसने फौरन से जो बंदा था जो गिरा उसको उठा के फुटपाथ पे रखा, और फुटपाथ पे उसने साथ ही 1122 को कॉल कर लिया, इमरजेंसी हेल्पलाइन को कॉल करके उनको कहा कि इधर एक इंजरी हुई है। इन द मीन वाइल अली ने जो उसका ब्लड आ रहा था उसको बैंडेज से, उसी के कपड़ों से या बैंडेज से उसको ब्लड को स्टॉप करने की एक बैंडेज कर दिया ताकि ज़्यादा ब्लड फ्लो ना हो। और फिर उसने इतने में जो इमरजेंसी सर्विस थी वो आ गई और वो उसको लेके चली गई। अली उसको फॉलो अप करता रहा 1122 से, और उन्होंने उसको यकीन दिलाया कि कुछ मतलब ये माइनर इंजरीज हैं, सून ही विल बी बैक टू नॉर्मल। और अली ने साथ ही उसके मोबाइल से नंबर लेके उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया कि ये एक वाकया हुआ है, तो उसको एम्बुलेंस लेके इस ऑफिस में इस हॉस्पिटल में चली गई। सो दिस इज समथिंग लाइक नॉर्मल, इतनी बड़ी इंजरीज भी शो नहीं की, चीज़ों को इतना मैंने एग्जेजरेट भी नहीं किया, और एक बंदे की बताया कि वो उसने छोटी मोटी ट्रेनिंग ली हुई थी तो उसने बैंडेज करके उसको रोक दिया। ये भी नहीं कहा कि वो बंदे को डॉक्टर मैंने शो किया है, उसने उधर ही उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और वो बिल्कुल ठीक हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। नॉर्मली इमरजेंसी सर्विस को कॉल कर दी, वो जाने उनका काम जाने, बिकॉज दे आर प्रोफेशनल। बट मैंने अपना हक ये अदा किया कि मैंने 1122 को कॉल की, मैंने उनके पेरेंट्स को कॉल करके बताया जो कि
होना चाहिए। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के लिए ज़रूरी है कि वो फ़ौरन से ये काम करे। और उसके पेरेंट्स को कॉल की, उसके 1112 को कॉल की, और साथ ही जो उसका थोड़ा बहुत ब्लड आ रहा था उसको स्टॉप करने के लिए मैंने टेम्पररी बैंडेज कर दी। सो दैट इज़ माय वर्क। यही एक नॉर्मल सिटीजन से एक्सपेक्ट किया जाता है बस। ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है, आपकी बड़ी अच्छी पर्सनालिटी शो करेगा। इसमें ना कोई मैंने छक्का मारने की कोशिश की और ना ही मैंने कोई इसको बहुत ही एग्जेजरेट किया, एक बंदा मार दिया और पुलिस केस बना दिया है, और सारे जो भी नेगेटिव पहलू होते हैं स्टोरी के, मैं कुछ भी नहीं लेके आया। इफ देयर इज अ पिक्चर रिलेटेड टू किलिंग, मर्डर और सुसाइड, देन हाउ कैन वी डील। मैंने आपको ऑलरेडी किलिंग, मर्डर, किलिंग वगैरह से रिलेटेड तो अभी बता दिए। किलिंग से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस नहीं आते, एक दो से एक स्टोरी नहीं आती। एक स्टोरी है नॉर्मली जो कि अच्छा आपने मुझे बताना है 9 बजे से पहले। 9 बजे मैंने इस सेशन को क्लोज करना है बिकॉज देयर इज अनदर क्लास, तो अभी टाइम है। ओके, सो जहाँ तक हमारा हुआ 5 मिनट पहले 9 बजे से हम लोग कोशिश करेंगे इसको वाइंड अप करेंगे। आई विल ट्राई, बट आई विल नॉट लीव एनी पार्ट। जो मैं अपनी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई विल नॉट मेक इट फास्ट फॉरवर्ड, ताकि जो चीज़ें चल रही हैं वो प्रॉपरली क्लियर हो जाएं दोबारा उन पे ऊपर, फिर टाइम ना देना पड़े। इसलिए टाइम पास नहीं करूँगा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। अच्छा, आपने किलिंग से रिलेटेड स्टोरी सुनाई थी। अच्छा, एक स्टोरी आती है ISSB के अंदर, उसमें ऐसा लग रहा होता है कि एक बंदा ट्रेन से छलांग मारा और सुसाइड करने लगा है। ठीक है, जिस तरह अभी आपने कमेंट किया कि सुसाइड से रिलेटेड स्टोरी आए, किलिंग से रिलेटेड स्टोरी आए, तो अच्छा जब भी ऐसी स्टोरी आए ना, तो मैं भी आपको टिप दे देता हूँ, आप लोग इसको माइंड में बिठा लें और अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक इसको आप अरेंज कर लें। अब हर कोई मेरी ज़बानी ना सुनना शुरू कर दे, बट यू कैन मेक इट। ओके, गिव मी अ मोमेंट, लेट मी ड्रिंक वाटर। ओके, सो वेलकम बैक। अच्छा, इसमें ये है कि जब भी कोई किलिंग से रिलेटेड स्टोरी है, सुसाइड से रिलेटेड, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि एक बंदा ट्रेन से छलांग मारा और ब्रिज है, ब्रिज से जा रही है ट्रेन और वो छलांग मारा, तो बहुत सारे स्टूडेंट उस पर सुसाइड पे बना के आते हैं क्योंकि वो नज़र ही सुसाइड आ रही होती है। और इसी तरह या फिर एडवेंचर बनाने की कोशिश करते हैं कि उसने छलांग मार के और पता नहीं किसको बचा लिया, क्या कर लिया, और मुल्क के लिए पता नहीं क्या उसने कारनामा सर अंजाम दे दिया। सो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज स्टूडेंट बना के आते हैं जो कि अच्छी लगती हैं, ड्रामाज में, फिल्मों में अच्छी लगती हैं, बट रियल लाइफ में आपके साथ ऐसा कभी वाकया पेश आया नहीं है जिसको आप अपनी पर्सनैलिटी के साथ मैच करके बताएं कि हाँ वाकई मैं इतना बहादुर हूँ और मैं इतना काम का बंदा हूँ। ये तो जब आपके ऊपर पड़ेगी तो तब पता चलेगा कि आप क्या हैं। सो इन दैट वे एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि इश्क में जान दे दी, ऐसा तो कुछ नहीं लिखना है। इसमें लिख के आएंगे तो फिर ऐसे खा के भी आएंगे आगे से वापस, ऐसे कोई हरकत नहीं करनी। होती हैं स्टूडेंट्स की स्टोरीज ऐसी होती हैं, लेकिन उसमें अगर आप देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इनिशियल टेस्ट के मेडिकल में जाए ना और आपके हाथ के ऊपर किसी का नाम लिखा हो, आपने काट के लिखा हो और अपने इश्क का इजहार किया हो, या फिर वैसे आपने कोई टैटू वगैरह बनाया हो, तो आपको वो इनिशियल में ही फेल कर देते हैं। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये कितना एक्सट्रीम कंसिडर किया जाता है आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेस के अंदर, कि जो बंदा अपनी जान पे जुल्म करता है इसको कितना वो एक्सट्रीमली लेते हैं, उसको वो सिलेक्ट नहीं करते। सो अगर आप ऐसी कोई स्टोरी बना के आएंगे और कोई ऐसी अपनी पर्सनालिटी का पार्ट शो करेंगे कि आप इतने एक्सट्रीम हैं, और किसी के लिए, किसी से मुराद यही नेगेटिव रिलेशनशिप्स, इनके लिए आप एक्सट्रीम तक जा सकते हैं, तो देन यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कैसा रिस्पॉन्स देंगे। इफ यू हैव रिलीजियस मार्क्स, ये होते हैं जो हमारा शिया का सेक्ट है उसके होते हैं, और आई थिंक कि वो इस चीज़ को, मेरे ख्याल में मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो इसी सेक्ट से बिलोंग करते हैं और उनके थे ये, और वो रिकमेंडेड हैं, सर्व भी कर रहे हैं। सो आई थिंक इनके इनका मार्जिन है उनके पास, जो बैक पे आपके मार्क्स होते हैं। अच्छा, ओके, सो मैं अभी उसी टॉपिक पे आ रहा था कि जब आपके पास
किलिंग, मर्डर या सुसाइड से रिलेटेड अगर कोई आता है टॉपिक, तो आप जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो छलांग मार रहा है, इसी तरह अगर आपके पास आ जाए कि किसी के हाथ में पिस्तौल है और वो सामने किसी के ऊपर गोली चला रहा है, और या फिर किसी के हाथ में चाकू आपको नजर आ रहा है और वो सामने के बंदा लेटा हुआ है, मरा हुआ है, तो ऐसे तमाम की तमाम स्टोरीज आप इनको बहुत अच्छे तरीके से अपनी पर्सनालिटी को मोल्ड करें और थोड़ा सा वॉलंटियर एक्टिविटीज की तरफ इन्वॉल्व होना शुरू हों, और फिर इनको मोल्ड करें इन पिक्चर्स को ट्रेनिंग के ऊपर। देखें एक बंदा छलांग मार रहा है, ठीक है, तो आप उसको बताएं कि रिसेंटली सिलेक्ट हुआ है एसएसजी कमांडो, और वो ये उसकी ट्रेनिंग का पार्ट है कि उसने चलती ट्रेन में से छलांग लगानी है और एक स्पेसिफिक स्पॉट के ऊपर उसने जाके गिरना है और उसके बाद अपना मिशन कंप्लीट करना है। तो वो उस ट्रेनिंग के ऊपर लेके जाएं इसको, और वहां पे जाके बताएं कि उसने थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताएं कि वो बंदा है कौन और किस ट्रेनिंग में काम कर रहा है। सो ट्रेनिंग कैन बी एसएसजी, ट्रेनिंग कैन बी पीएमए लॉन्ग कोर्स, ट्रेनिंग कैन बी नॉर्मल ट्रेनिंग एज वेल। नॉर्मल ट्रेनिंग से क्या मुराद है कि अगर कोई बंदा किसी को छुरी मार रहा है या कोई बंदा किसी को गोली मारा, तो आप उसको उसके साथ लिंक करें कि ये ट्रेनिंग कर रहे हैं लाइफ सेविंग की, और इनकी ट्रेनिंग है, इसके अंदर सिखाया जाता है कि आपको कभी कोई एक्सट्रीम कोई वाकया ऐसा पेश आए तो आपने कैसे अपनी जान बचानी है। तो सेल्फ सिक्योरिटी की जो ट्रेनिंग्स होती हैं ये वो ले रहे हैं, और इसमें जो सामने बंदा खड़ा हुआ है ये फलाना है और इसने अभी इसकी बारी है, और इसने अपने आप को मतलब एक बंदे के ऊपर एक बंदा उसके ऊपर अटैक करेगा तो इसने अपने आप को डिफेंड करना है, और उसके बाद अपने आप को सेफ करके जो भी आपकी वो ट्रेनिंग होगी उसको कंप्लीट करना है। तो एंड पे आप बता सकते हैं कि सारों की ट्रेनिंग पूरे ग्रुप की बड़ी अच्छी रही और इस बंदे ने बड़ा अच्छा ट्रेनिंग के अंदर परफॉर्म किया। लेटर ऑन दे गेव अ सर्टिफिकेट कि आपने ये ट्रेनिंग अचीव कर ली है। इसी तरह कुछ स्टोरीज के अंदर आपको ब्लड दिखाया जाएगा और स्टोरीज के अंदर आपको नजर आएगा, कुछ लोगों को ब्लड नहीं पानी नजर आता, बिकॉज कलर पिक्चर तो होती नहीं है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या नजर आ रहा है उसमें। फिर आप फर्स्ट एड की ट्रेनिंग के ऊपर लेके जाएं कि इसके अंदर आपने सबसे पहले तो इमरजेंसी सूरत हाल को कैसे काबू में लाना है, दिखाया जाएगा कि अगर कोई बंदा एकदम जख्मी हो जाए या उसके ऊपर अटैक किया जाए, कोई अटैक करके जाए और आप पास से गुजर रहे हो तो उसका ब्लड आ रहा हो तो आप क्या करेंगे। फिर आप उस आपको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाए गई कि अगर किसी का कोई इस तरह ब्लड आ रहा हो तो आपने उसको सबसे पहले क्या करना है, उसकी बैंडेज करनी है, कैसे ब्लड को रोकना है देखना है, फिर किसको कॉल करनी है। जो भी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग होती है आप उस ट्रेनिंग के ऊपर लेके जाएं, एंड पे उनको कहें कि पूरे ग्रुप का जी जो ट्रेनिंग थी वो कंप्लीट हुई और उनको सर्टिफिकेशन मिली, और अब ये है कि इजीली ये लोग फर्स्ट एड की ट्रेनिंग किसी को भी प्रोवाइड कर सकते हैं इन इन देयर होम और सोसाइटी के अंदर भी। तो इस तरह करके आप उसको ट्रेनिंग की तरफ ले जाएंगे तो ये चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाएंगी, बजाय इसके कि आप बताएं कि वो फलाने गुजर रहा था और किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया और फिर उसने उसको बचाया, मार दिया, उनको पुलिस वालों को बुलाया, और पता नहीं क्या क्या आप लोग अपना जो होता है हीरोइज्म शो करते हैं। हीरोइज्म में आप फंस जाएंगे, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वो सारे का सारा ड्रामा ही होता है, आप मूवीज के अंदर देखते हैं और कोशिश करते हैं अपने आप को बयान बनाने की। तो सर सर इसका मतलब कि जो भी पिक्चर स्टोरी आ जाए जिसमें ब्लड आ जाए, पिस्टल आ जाए, लड़ाई झगड़ा या छलांग, तो उसमें हम ऐसा शो करें कि हम एक वॉलंटियर बने हुए हम डिफेंस सिस्टम अपना रहे हैं, या हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, या हम कुछ इस तरह का बना लें। मतलब वो बिल्कुल उस नेगेटिव या एक्सट्रीम लेवल पे कोई बात ना करें, ये अपने मैंने आपको ऊपर आइडिया दिया कंसिडर है, ये करके एक दिस इज ऐसा माहौल। दिस इज ओनली माई आइडिया। ये भी मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया है कि इन स्टोरीज को इस तरह टैकल किया जा सकता है। बट इफ यू हैव एनी अदर आइडिया, आप लोग स्टोरीज लिख के ले जाएं। अगर मुझे फील हुआ कि ये स्टोरी ओके है तो आप अपनी स्टोरी भी लिख सकते हैं, बट आई गिव यू एन आइडिया हाउ टू। ये एक आइडिया है, इस आइडिया के अंदर से कई आइडिया आप लोग खुद भी निकाल सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा हाँ हाँ हम इस तरह भी सोच सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। आई होप कि आपका आंसर क्लियर होगा। मेरी बातें यस सर, थैंक यू। ओके मेरी बातें जो है ना अभी फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग जब आप सुन रहे हो तो दिस इज नॉट अ फाइनल वर्डिक्ट कि आपने यही करके आना। दिस इज जस्ट टू ओपन योर माइंड। देखें इससे पहले कभी नहीं आपने सोचा होगा कि हम इस तरह भी सोच सकते हैं। इसके अंदर इससे पहले शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा कि 2% पिक्चर में नजर आ रहे हैं तो हम तीसरे पे भी
किसी को इंट्रोड्यूस करवा के तीसरे पे भी लिख सकते हैं। तो अब ये सिर्फ आपका माइंड खोलने की बात है। जैसे जैसे आपका माइंड खोलेगा, आप पिक्चर देखेंगे, आप कहेंगे ओ यार इस पे तो हम इस पे लिख सकते हैं, इस पे तो हम पीछे जो दीवार लगी हुई है उस पे लिख सकते हैं स्टोरी, पीछे किसी की तस्वीर लगी हुई है तो फलाने की तस्वीर है, हम अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के ऊपर लिख सकते हैं कि उसकी तस्वीर लगी हुई है, कायदे आजम की लगी हुई है, समथिंग लाइक दैट। तो इट इज जस्ट टू ओपन योर माइंड कि पिक्चर को आप जरूरी नहीं कि वो जो दिखाएं उसको आप जानबूझ के, वो तो कोशिश करेंगे कि आप अपना एक्सट्रीम शो करें, वो तो पिक्चर ही आपको ऐसे दिखाएंगे कि जिसके अंदर आपको लग रहा होगा कि कोई मर रहा है, कोई खून निकल रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो किसी के साथ कोई बहुत बड़ी ज्यादती होगी, तो वो तो आपको जानबूझ के ऐसी तस्वीर दिखाएंगे। बट आपने अपने आप को, हवास को कैसे कंट्रोल रखना है, कंट्रोल में लाना है, और उसको कंट्रोल में ला के कैसे अपनी पर्सनैलिटी के साथ अटैच करना है, और एक्सट्रीम पे नहीं जाना, कोशिश करना है नॉर्मल रहना है। एक्सट्रीम पे जाने से क्या मुराद है कि कोई निशान हैदर ले लिया, दिस इज एक्सट्रीम, ओके। छोटी मोटी सर्टिफिकेशन इज नॉर्मल, आप कंट्रोल कर सकते हैं इसको। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैंने इतनी कोई बहादुरी दिखाई कि मुझे निशान हैदर मिल गया, फॉर एग्जांपल आपने तीसरे बंदे को ही बहादुरी दिखा दी, एट द एंड वो आपके ऊपर ही आएगी। आपने कह दिया कि तीसरा बंदा इंट्रोड्यूस हुआ, उसने पूरी पाकिस्तान को बचा लिया, एटॉमिक पावर, कोई एटॉमिक अटैक होने लगा था तो इसकी वजह से वो एटॉमिक अटैक सेव हुआ, लेटर ऑन उसको नोबेल प्राइज मिला। मतलब आपने नोबेल प्राइज नहीं भी दिया तो एटॉमिक पावर, एटॉमिक हिट से अगर आपने बचाया तो दिस इज समथिंग एक्सट्रीम। इसका मतलब है कि आपसे कोई बोल्ड चीज एक्सपेक्ट की जा रही है, आप कोई बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी के हैं, आपका माइंड कोई बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, और आप बहुत ही करेज वाले हैं, बहादुर हैं, और बड़े इंटेलिजेंट हैं। एट द एंड जब ये स्टोरी आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच होगी, तो हम तो इतने कारनामे वाले हैं तो नहीं, हमारी तो नॉर्मल सी पर्सनैलिटी है, कोई इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो अभी इस लेवल पे है नहीं, तो फिर वो क्रॉस ही कंसिडर होगा, फिल्माई या ड्रामाई स्टोरी कंसिडर होगी, नॉर्मल नहीं कंसिडर होगी। वो लगेगा कि इसने कोई झूठी मोटी स्टोरी सुनी है या किसी से सुनी है वो लिख दी है। तो अगर आप इस तरह की नॉर्मल स्टोरीज बना के आते हैं तो ये तो हमारी लाइफ के पार्ट हैं। देखें लाइफ में क्या होता है, स्कूल में अक्सर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं छोटी मोटी ट्रेनिंग करने की, आपको कॉलेज के अंदर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, टीम्स आती हैं, छोटे मोटे ब्लड डोनेशंस की एक्टिविटीज आपको मिल जाती हैं जिसमें आप ब्लड डोनेट करते हैं, छोटे मोटे फन गाला होते हैं जो टीचर आपको खड़े करके कह देता है कि यार आपने इसको मैनेज करना है, अपनी क्लास से पैसे इकट्ठे करें या पार्टी अरेंज करें या ईद मिलन पार्टी अरेंज करें। टीचर नहीं भी कहता तो आप कहते हैं यार इस दफा ईद मिलन पार्टी करते हैं तो सारे मिलके। तो छोटे मोटे ये जो इवेंट्स हैं ये आपके कंट्रोल में है और आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट भी होते हैं, हर बंदे को अच्छे लगते हैं, हर बंदा चाहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ घुले मिले या कोई नया करे, तो या फिर हाइकिंग पे चला जाए या फिर पिकनिक पे चला जाए या फैमिली को ले जाए या फिर किसी की बर्थडे सेलिब्रेट कर दे, किसी का शोल मेला कर दे या क्रिकेट का टूर्नामेंट कर लें या कोई और गेम कर लें, या तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये हमारी लाइफ का पार्ट है। जब आप ऐसी स्टोरी नॉर्मल लिख के आते हैं तो ऑफ कोर्स ये कहीं ना कहीं आपकी फैमिली पर्सनैलिटी में एडजस्ट हो ही जाती है, ना भी हो ना तो 10-15-20% तो हो ही जाती है, इतनी पर्सनालिटी में तो एडजस्ट हो जाती है, तो रॉन्ग कंसेंटर कम से कम रॉन्ग नहीं होती। सो आई होप कि यहाँ तक का टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। लेट मी रीड सम। सर मैंने लिखा था कि एक बंदा पपी को बचाने के लिए रिवर में कूद गया। मेरे ख्याल में आपकी वही स्टोरी आई है जो मैं अभी बता रहा हूँ, ट्रेन वाली। तो बच्चे को बचाने के लिए रिवर में कूद गया, पपी को बचाने के लिए। तो हमने भी कोशिश, ठीक है, पपी को बचाने के लिए रिवर में कूद गया। अब रिवर में छलांग लगाना तो आई थिंक दिस इज समथिंग, आपको अगर तो तैरना आता है, डू यू लाइक स्विमिंग, आपको स्विमिंग करनी आती है? अगर तो नहीं आती तो फिर तो ये बड़ी एक एक्सट्रीम चीज है, और फिर आपने उसको छलांग लगवा दी है दरिया के अंदर, दैट इज ऑल्सो एन एक्सट्रीम। आप ये भी तो कह सकते थे कि किसी नाले में गिर गया है, छोटे मोटे तालाब में गिर गया है, फिर लेक में गिर गया है, जब दरिया में छलांग लगवा दी है तो बस का मतलब बंदा फारिग है, तो उसने पपी के पीछे। खासतौर पे अगर आपको स्विमिंग स्विमिंग नहीं आती है, शौक नहीं है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो एन एक्सट्रीम स्टोरी। क्या आपने इतने एग्जेजरेट नहीं करनी चीज़ों को, अगर आप बताने लगे हैं कि वो उसने छलांग मार दी पपी को बचाने के लिए, तो आप उसमें सिंपल ये भी कह सकते थे डॉग गिर गया एक नीचे पानी के अंदर और उससे बाहर नहीं आया जा रहा था तो इसने उसकी हेल्प की। आजकल मेरे ख्याल में इस तरह की वीडियोस यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर हमें अक्सर शो हो रही होती हैं जिसमें चाइनीज और ये दूसरे लोग जो है ना ये छोटे मोटे जानवरों को बचा रहे होते हैं। तो आई थिंक दिस इज दैट काइंड ऑफ स्टोरी, बट इसको नॉर्मल रख के आप और मजीद नॉर्मल कर लें, ज़्यादा एक्सट्रीम की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एडवेंचरिज्म की ज़रूरत नहीं है।
आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी चीजें। एडवेंचर मारेंगे तो कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। आपको जीटीओ ने क्या देना है, एक छलांग मारना जरा इससे फट्टे से, या क्या देना है कि ड्रम से जरा छलांग मारना, तो सारी ये जो हीरोइज्म है ना खत्म हो जाना है। तो उसके बाद फिर सारा काम उल्टा हो जाएगा, तो इसलिए मुश्किल हो जाएगा। सर अगर कोई पिक्चर नहीं नेगेटिव हो और उसमें पॉजिटिव कर दें तो शायद यही कहेगा कि बंदा जानबूझकर पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। मैंने अभी तक कोई भी स्टोरी पॉजिटिव बनाने की कोशिश नहीं की। पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, देखिए मैंने तो सिंपल उसको ट्रेनिंग में कन्वर्ट किया और बताया कि एक ट्रेनिंग का पार्ट है, उसके अंदर ये इसने काम किया। मैंने पॉजिटिव बनाना क्या होता है, पॉजिटिव बनाना ये होता है कि आपकी स्टोरी आई सामने, आपको ब्लड नजर आ रहा हो, या तो आपने उसको कहा कि इसका एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट होने के बाद आपने कहा कि उसको चोट नहीं लगी, वो बिल्कुल ठीक है, और उसने उसके बाद अपने काम पे चला गया। तो ये मैंने एक एक्सीडेंट भी करवाया, लेकिन उसके बाद फौरन ही यू टर्न मारा है और उस बंदे को ठीक करवा के उसको रिवर्स कर दी स्टोरी। एक तो ये पॉजिटिव होता है, स्टोरी को रिवर्स कर देना। मैंने स्टोरी को रिवर्स नहीं किया, स्टोरी को सेम स्मूथ उसी फेज में रखा है। उसको कहा है कि हुआ यही है कि सामने जो बंदा है उसका ब्लड आ रहा है, लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग, और उसको ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर किसी का खून आ जाए तो फर्स्ट एड में आप सबसे पहले कैसे उसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि मैक्सिमम डैमेज से बचा जा सके। तो आई टुक इट इन दैट वे। आई डिडंट टेक इट लाइक नेगेटिवली के नेगेटिव और क्या हो सकता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना ये भी हो सकता है कि एक्सीडेंट आपको सामने नजर आ रहा हो और आप कहें नहीं नहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये तो सामने गाड़ी खड़ी हुई है और बंदा सामने से गुजरा, और फिर आपने स्टोरी को ही कोई किसी और टर्न की तरफ ले गए। तो मैंने एक्सीडेंट भी शो किया है ट्रेनिंग के अंदर, ऐसे ही शो किया, एक्सीडेंट भी शो किया, ब्लड भी शो किया है, चाकू भी शो किए, बंदे भी वही शो किए, बट कॉन्टेक्स्ट स्टोरी का चेंज कर दिया कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात होगी। सो इट इज अप टू यू। So yes sir, unfortunately adventure is okay. Okay fine. So till now I think कि काफी चीजें clear हैं. Let me check the time. Okay, still we have a lot of time. Okay then look properly, think again. ये तो आप यहाँ पे अगर आप 10 से 12 डिफरेंट स्टोरीज लिख के आए ना, मुझे दिखाएं और उस आपको लगे कि ये चीज़ें अब बेहतर हो गई हैं, तो 10 से 12 स्टोरीज अगर आपने प्रिपेयर कर ली हैं तो सारी स्टोरीज ऑलमोस्ट उसमें से रिपीट होती हैं। जिस तरह मैंने आपको ट्रेनिंग की बता दी, इसी तरह आप एक स्टोरी बना लें पिकनिक के ऊपर, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, वट एवर इट इज, स्कूल के साथ, उस पर बना लें। एक स्कूल का कोई इवेंट बना लें, उसके अंदर फन गाला का या फिर क्रिकेट टूर्नामेंट का, उसी इवेंट के अंदर से आप सेम लाइक घर का इवेंट बना सकते हैं। कोई मैरिज सेरेमनी हो गई, कोई बर्थडे पार्टी हो गई घर के अंदर, और छोटा मोटा कोई इवेंट हो गया, तो उस तरफ आप लेके जा सकते हैं। सो ये 3-4 टॉपिक मैंने बता दिया आपको। इसी तरह और कौन सा टॉपिक हो सकता है, हाँ ये थोड़ा सा ये भी हो सकता है टॉपिक आपका वॉलंटियरिज्म, जिसमें आपने किसी को चोट लगी हो और फिर आपने उसकी हेल्प की हो, तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाया हो या फिर उसके पेरेंट्स को कॉल करके बुलाया हो। सो इट कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट कि आपका जो वॉलंटियरिज्म है, किसी की हेल्प करना। ये वॉलंटियरिज्म सिर्फ ये नहीं कि आप किसी को चोट लगी है, इट कैन बी हेल्पिंग सम पुअर, उसकी छोटी मोटी मदद कर दी, उसको रास्ता पार करा दिया उसको। अच्छा ये भी नहीं कि आपने एक्सट्रीम किसी को पैसे दे देने, किसी को कोई आपकी इस्तात से बाहर आके हेल्प कर देनी। जस्ट लाइक इन द मॉर्निंग वैस मेक अ स्टोरी जिसके अंदर उसने कहा कि उसको गोल्ड का सेट दे दिया। सो दिस इज नॉट इन योर कैपेसिटी, गोल्ड का सेट देना इज नॉट एन ईजी थिंग, और ये आपके लेवल की बात नहीं है। 18 साल में आपको शायद पॉकेट मनी थोड़ी सी मिलती हो, जिसमें आप शायद किसी की कितनी हेल्प कर सकते हैं, शायद उसको थोड़े से रोटी लेके दे सकते हैं, एक टाइम का खाना लेके दे सकते हैं, या उसको आप कोई कपड़े अच्छे लेके या जूते अच्छे लेके दे सकते हैं। सो दिस इज इन योर कैपेसिटी। सो इसके अंदर रह रहा के अगर आप किसी की मदद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नॉट एक्सट्रीम, इन एक्सट्रीम केसेस कि आपने किसी को 10 लाख अरेंज करवा दिया, हॉस्पिटल में वो मर रहा था तो आपने उसके लिए हेल्प की। तो इस तरह की चीज़ों से भी अवॉइड करें। तो एक स्टोरी इसके ऊपर बन जाएगी, हेल्प के ऊपर, एक नॉर्मल टाइप की हेल्प के ऊपर, और एक आप हार्ड वर्किंग के ऊपर बना लें, कोई प्रोफेशन किसी का शो करना है और वो हार्ड वर्किंग है और उसको आप सक्सेस दिलवा सकते हैं किसी टास्क के अंदर। अगर वो ऑफिस में काम करता है तो उसको ऑफिस के अंदर सक्सेस दिलवा सकते हैं कि उसको एक टास्क मिला और उसने बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। ये स्टोरी बन सकती है। दैट इट कैन बी, अगर इस तरह की बात है तो फिर
एजुकेशन के ऊपर भी बन सकती है कि कोई एक स्टूडेंट है, उसने बड़ा अच्छा है पढ़ाई में और उसने बाद में किसी जॉब के लिए अप्लाई किया या पीएमए के लिए अप्लाई किया और वहाँ पे भी एक स्टोरी फिट हो सकती है। सो दीज आर सम डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरीज जो कि हर जगह फिर फिट हो जाती है। तो ये 10 से 12 अगर आप प्रिपेयर कर लें, फिर जैसी मर्जी सामने स्टोरी आए, यू ऑलरेडी हैव प्रिपेयर्ड अ स्टोरी फॉर इट। आप उसके ऊपर स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट देखें, देखें कि ये स्टोरी कैसे इस एंगल में फिट होती है, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताएं और स्टोरी को तक लेके आए, फिर आगे से वो स्टोरी स्टार्ट कर दें। सो इट इज़ एज इजी एज इट, लाइक अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो फिर तो बहुत ही ईजी है। तो ये एक वाहिद टेस्ट है जिसको मैं हमेशा स्टूडेंट को बताता हूँ कि आप इसके लिए अभी से प्रिपेयर हो सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रेलिवेंट वोकैबुलरी। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि आपकी जो वोकैबुलरी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। वोकैबुलरी से क्या मुराद है? वोकैबुलरी से मुराद है कि जिस टॉपिक के ऊपर आप लिख रहे हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके वर्ड्स होने चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट एड के ऊपर लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए इंजेक्शन के बारे में, आपको पता होना चाहिए ब्लड रोकने के बारे में, आपको पता होना चाहिए बैंडेज के वर्ड्स का, आपको पता होना चाहिए कौन सी पिल्स यूज होती हैं, समथिंग लाइक मोटी मोटी इंफॉर्मेशन जो कि फर्स्ट एड में आती है। और वो वोकैबुलरी, उसके जो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, जैसे लाइक मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो मैं इसलिए उसके कीवर्ड्स अच्छे आपको बता सकता हूँ। तो क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ओपनर का, आपको पता होना चाहिए अंपायर का, आपको पता होना चाहिए पिच का, आपको पता होना चाहिए पिच। पता होने से मुराद ये कि ये कीवर्ड्स आपने कोशिश करना है कहीं ना कहीं इसमें से कुछ कीवर्ड्स एडजस्ट करें ताकि पता चले कि ये बात कर रहा है, ये एमी छोड़ नहीं रहा, ही नोज अ लिटिल बिट अबाउट दिस पार्ट। फिर आपको पता होना चाहिए विकेट कीपर का, फिर आपको पता होना चाहिए डीएलएस मेथड का, फिर आपको पता होना चाहिए स्कोर्स वगैरह का, या फिर ओवर्स वगैरह का, या फिर विकेट्स वगैरह का, समथिंग लाइक एक जनरल सी जो उसकी वोकैबुलरी होती है वो यूज आप दरमियान में लाजमी करें, हार्ड बॉल का, बैट का, समथिंग लाइक दैट। तो दिस इज व्हाट आई मीन टू से कि जब भी आपकी वोकैबुलरी की टॉपिक से पे लिखना है तो आपको उससे रेलेवेंट कुछ वर्ड्स, कीवर्ड्स लाजमी स्टोरी के अंदर मेंशन करें ताकि पता चले कि ये जो बात कर रहा है कि पढ़ा लिखा बंदा कर रहा है, इसको चीज़ों का पता है। ओके, सो स्टोरी का स्टार्ट करें कैसे, बैकग्राउंड या लोकेशन इंट्रोड्यूस करवाएं, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप स्टोरी में स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं, देयर वाज अ पिक्चर शोन, या फिर यहाँ से कर सकते हैं इन दिस स्टोरी देयर आर टू कैरेक्टर्स, we can see there are two characters shown, one is Ali and the other is Fatima. Ali is doing this and Fatima is doing it. It is up to you कि आप कैसे स्टार्ट करते हैं। फिर आप नॉर्मली स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इन दिस स्टोरी देयर आर टू पिक्चर्स, वन पिक्चर इन अ पिक्चर स्टोरी वी कैन सी देयर आर टू कैरेक्टर्स, एक का नाम ये है और एक का नाम ये है, इस तरह करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये भी है कि आपके जितने करेक्टर्स हैं सबको इंट्रोड्यूस करवाना भी जरूरी नहीं है, आप सिर्फ एक पे भी लिख सकते हैं। आप सिंपल कहें कि सामने करेक्टर है, सामने पिक्चर स्टोरी है, इसके अंदर अली नजर आ रहा है, अली ये है ये है ये है ये है, अली के बारे में आप लिखें कि अली अच्छा एक और चीज भी, ज्यादा आपने मसाले नहीं लगाने हैं। स्टूडेंट जब लिखते हैं ना, अली इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड बॉय एंड ही ऑलवेज परफॉर्म वेरी वेल इन एग्जाम्स, और उसके बाद ही इज़ वेरी वाइज पर्सन, और उसकी आप तारीफों के पुल बांध देते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जितना इसकी तारीफें लिखेंगे उतना वो इन नेचुरल और झूठ लगेगा। आप सिर्फ एक वर्ड लिखें और कोशिश करें, आपको पता होना चाहिए कि मेरी स्टोरी कहाँ पे ख़त्म होगी। अगर तो आपकी स्टोरी ख़त्म होती है कि उस एंड पे आपने उस बंदे की हार्ड वर्किंग शो की है पूरी स्टोरी के अंदर कि वो बड़ा मेहनती था, उसने ये करके ये अचीवमेंट की, तो आप उसको स्टार्ट में लिखें कि ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, अगर पॉसिबल है तो आपकी जो अपनी पर्सनालिटी के मेरिट्स है ना, उसका एक मेरिट उठाएं और उस मेरिट के ऊपर कोशिश, तो ये एक और माइंड में मेरी बात आई है कि आप हर अपने मेरिट के ऊपर एक स्टोरी बना लें। फिर आप जो भी स्टोरी आएगी उसका वो मेरिट वहां से ऊपर से उठाएं। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा हुआ है कि आप पंक्चुअल हैं, तो स्टार्ट में लिखें कि ही इज़ वेरी पंक्चुअल पर्सन, और आगे लिखें कि वो टाइम पे हमेशा आता जाता है, और टुडे इज हिज मीटिंग, और जस्ट लाइक बिफोर, उसने अपने वो टाइम से पहले पहुंच गया मीटिंग के अंदर या इंटरव्यू के अंदर, और वहां पे जाके अपनी बारी के ऊपर उसने परफॉर्म किया, प्रेजेंट किया अपना टॉपिक, या फिर इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू वाज क्वाइट गुड, और दे वर वेरी रियली इम्प्रेस्ड और उसने जॉब अचीव कर ली। सो मैंने स्टार्ट में क्या बताया कि वो पंक्चुअल है, तो साथ बता दिया कि वो टाइम पे इंटरव्यू पे भी पहुंच गया, तो उसकी पंक्चुअलिटी शो हुई।
ठीक है, इसी तरह अगर आप उसको इंटेलिजेंट या टैलेंटेड बताना चाहते हैं तो स्टार्ट में बताएं कि टैलेंटेड है, और आगे स्टोरी फिर ऐसी हो कि एंड पे उसका टैलेंट शो, जिसमें उसको कोई अवार्ड मिले, पता चले कि उसने कोई अचीव किया है, कोई ऑफिस के अंदर कोई कारनामा अंजाम दिया है, कोई अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट किया है, या फिर स्कूल के अंदर वो कर है या कॉलेज के अंदर है, तो वहाँ टैलेंट कैसे शो होगा, वहाँ पे टैलेंट ऐसे शो होगा कि अपने कॉलेज को कहीं रिप्रेजेंट किया है किसी स्पीच कंपटीशन में, या फिर किसी और नात कंपटीशन में, या मैथ कंपटीशन में, समथिंग लाइक दैट। लॉट ऑफ कंपटीशंस आर अवेलेबल नाउअडेज इन कॉलेजेस। सो कहीं भी आपने उसको रिप्रेजेंट किया तो एंड पे पता चल जाएगा, खुद ही पता चल जाएगा जब वो अचीवमेंट लेगा ना, तो वो स्टोरी का जो आपने टॉप स्टार्ट किया था कि ये टैलेंटेड है, ऑटोमेटिकली कंक्लूड ही उस पर हो जाएगा कि ये टैलेंटेड है, जब उसको उस वो एक काम मुकम्मल कर लेगा और उसको कोई अवार्ड मिलेगा। तो अवार्ड भी कोशिश करनी है कि बड़े बड़े अवार्ड की जरूरत नहीं है, नॉर्मल लिमिटेड में रहें। बड़े बड़े अवार्ड्स ये नहीं कि निशान हैदर दे दें, गोल्ड मेडल दे दें, इतने बड़े अवार्ड की हमें ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल ये कह सकते हैं कि उसने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया, उसका कॉलेज टॉप पे आया, उसको यूनिवर्सिटी वालों ने अप्रिशिएट किया, या कॉलेज वालों ने, प्रिंसिपल ने अप्रिशिएट किया, या फिर आपने सर्टिफिकेट उसको कोई दिलवा दिया। ठीक है, तो आपने मटेरियलिस्टिक नहीं रहना, मटेरियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं रहना। मटेरियलिस्टिक से क्या मुराद है, गोल्ड दिलवा दिया, पैसे दिलवा दिए, कार दिलवा दी, कोई गिफ्ट दिलवा दिया, दीज आर मटेरियलिस्टिक थिंग्स। इनकी तरफ नहीं जाना है बिल्कुल भी। हाँ, छोटा मोटा सर्टिफिकेट जरूर दिलवा दें और अप्रिसिएशन जरूर दिलवा दें कि उसको प्रिंसिपल ने बड़ा अप्रिशिएट किया, तो दैट इज एनफ। और यही आई थिंक आपको लीड करेगा रिकमेंडेशन की तरफ। अगर आप चीज़ों को एग्जेजरेट करेंगे, पैसों की तरफ बार बार जाएंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस राइज होंगे जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सो आई होप कि यहाँ तक का हमारा जो सेशन था, काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने सुनी होंगी और सीखी होंगी। तो हम लोग वैकेबलरी तक पहुँच चुके हैं। बाकी नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसको कोशिश करेंगे कंप्लीट भी करेंगे, और साथ कुछ स्टोरीज के ऊपर हम असेसमेंट, और बल्कि मैं ये स्टोरीज दोनों से आपसे शेयर कर दूंगा, आप लोग इस पे स्टोरी बना लें, दोनों सब इस पे बना लें दोनों स्टोरीज। ठीक है, बनाने के बाद फिर हम जब ये कंप्लीट करेंगे सेशन, उसके बाद मैं इन स्टोरीज को असेस भी कर लूँगा और टिप्स भी दे दूंगा, फिर हम नेक्स्ट सेशन में प्रॉपर असेसमेंट करेंगे। होप एवरीवन लाइक एहसन, इस्मा, जवाद, वैस, अब्दुल मोईद, आप सब ने कुछ ना कुछ सीखा होगा और आइडिया हो गया होगा कि स्टोरी राइटिंग क्या होती है और इसमें क्या है। बिल्कुल सर, राइट, काफी समझ आ गया। Okay, so that's all. Thank you so much, everyone. I'm going to cut this call because we have another session. So अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दें, और साथ साथ अपनी असेसमेंट्स लाजमी करवा लिया करें, ग्रुप में पोस्ट करते रहा करें। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम। ओके सर, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।